नमस्कार, मैं रिया तोमर आपका स्वागत करती हूँ एबीपी न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे जमरानी बांध परियोजना के मुद्दे पर। जमरानी बांध परियोजना का नाम तो सभी ने सुना होगा। 44 साल पुराना ये मुद्दा आज भी सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया है। भले ही इस मुद्दे पर कोई नेता खुलकर बात नहीं करता, लेकिन आमजन के लिए जमरानी बांध की परियोजना 30 साल तक प्यास बुझाने वाली है। अगर मैं ही इस मुद्दे पर बात करूं तो एक दिन भी कम पड़ जाएगा। वहीं इस मुद्दे पर बात नहीं की जाएगी तो ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी होगी जो कि इस परियोजना के पूरा होने का इंतजार 46 साल से कर रहे हैं। लेकिन राहत की बात तो यह है, 44 साल बाद ही सही, लेकिन असल में इस परियोजना को साकार करने की मंजूरी मिल चुकी है और अनुमान भी लगाया जा रहा है कि 2023 तक जमरानी बांध का काम शुरू हो सकेगा और ये काम प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कई कवायद हैं जो कि अब भी पूरा करना बाकी है, जिन्हें पूरा करने में कम से कम 2 साल का वक्त और लग सकता है। अब सवाल यह है कि अब क्या परेशानी, चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जमरानी बांध परियोजना को बनाने की लागत लगभग 2700 करोड़ रुपए है, जो कि 46 साल पहले लगभग 61 करोड़ थी। लेकिन वही कहते हैं ना, जो सोएगा सो खोएगा। अब यहाँ देर आए दुरुस्त आए बोलना भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इस परियोजना की जो लागत पहले थी अब उससे लगभग 29 गुना बढ़ गई है। जमरानी बांध की कीमत तो बढ़ी, लेकिन काम नहीं बढ़ा। यह परियोजना कागजों तक ही सीमित है। वहीं एक बड़ी बात यह भी निकल कर आती है कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, यहाँ कभी किसी नेता के बयानों में कमी नहीं आई। जमरानी बांध अब एक चुनावों का मुद्दा बन चुका है, जो केवल चुनावों के दरमियान ही पेश होता है। हाल ही में बीते 2022 के विधानसभा चुनाव को ही देख लीजिए। इस दौरान जमरानी बांध परियोजना के मुद्दे ने कितनी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन क्या हुआ? चुनाव खत्म होते होते ये मुद्दा एक बार फिर से ठंडा पड़ गया। आखिर बार बार ऐसा क्या है जो इस परियोजना के रास्ते में आता है? मैं आपको बता दूं कि जमरानी बांध को बनाने की तमाम कवायद शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इसे पूरा करने में कई मुश्किलें हैं जिन्हें निपटाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बांध बनाने में लगभग 158 परिवारों को विस्थापन की जगह देनी है। वहीं लोगों ने मुआवजे के साथ विस्थापन की जमीन की मांग की है। अभी फिलहाल शासन ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। दूसरी ओर हल्द्वानी तक लाइन बिछाने में पर्यावरण को कितना नुकसान होगा, इसका संज्ञान भी नगर निगम ने लिया था, जिसके बाद बांध के पास 11 मीटर का कुआं बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके रास्ते में कई क्षेत्र आ रहे हैं और इससे पर्यावरण को भी काफी नुकसान होगा, जिसके लिए पर्यावरण अध्ययन किया जाना बेहद जरूरी है। जमरानी बांध बनने से उत्तराखंड को करीब 9,458 हेक्टेयर और यूपी को लगभग 47,607 हेक्टेयर की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, जमरानी बांध परियोजना से 14 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी हो सकेगा। वहीं उत्तराखंड को 52 क्यूबिक मीटर पीने का पानी मिल सकेगा। अब कब तक जमरानी बांध परियोजना कागजों से निकलकर लाभ का रास्ता नापेगी, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। अभी के लिए इतना ही, फिर चर्चा करेंगे किसी नए मुद्दे पर। जय हिंद।